वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। सभी आंखें बंद कर लें। ये जीवात्मा अपने को समय दो, अपने को महत्व दो। इस जीव ने अपने को समय नहीं दिया। सुख बाहर ढूंढता रहा, शक्ति बाहर ढूंढता रहा। सुख विषयों की पूर्ति में नहीं है, सुख मनोरंजन में नहीं है, सुख धन में भी नहीं, सुख आपके भीतर है। जीव को जीव में स्थिर कर लीजिए। एक आत्म तत्व अपने स्वभाव में आ जाए, अर्थात अपने में ठहर जाए। जीव का जीव में स्थित हो जाना, यही धर्म है, यही ध्यान है, यही उच्चतम स्थिति है। बस अपने में ठहर जाओ और कोई महत्व ना दो। देखिए, जैसे आप अपने में ठहरेंगे, अपने में स्थिर होंगे, आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। निर्विचार अवस्था आती रहेगी। अपने भीतर और गहरी चले जाएं। इस देह में केवल अपने को जाने,
अपने पर श्रद्धा रखें, अपने में डूब जाएं, जीव अपने में स्थिर हो जाए। देखिए कितनी देर हर श्वास में अपने स्वरूप में ठहर जाए। कितनी देर ठहर पाते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। देखिए वो क्षण तुम्हारे अपने हैं, वो कर्म नजरा के क्षण, महान कर्म नजरा के क्षण। केवल अपने में ठहरना है। समस्त संस्कार, विचार, धारणा, परंपरा को छोड़कर केवल अपने में स्थिर होना है। विचार आए तो दृष्टा भाव से विचारों को देखो। किसी साधक को यदि विचार आ रहे हो तो आते जाते श्वास का सहारा भी ले सकता है, दृष्टा भाव में रह सकता है। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखो, जानो और देखो। इस भीतर 3.5 हाथ की काया के भीतर केवल एक आत्म तत्व जो आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में बह रहा, वो तुम हो। वो तुम्हारा सत्य है, वो शाश्वत सत्य है। उसमें बने रहो, उसमें स्थिर हो जाओ। इससे ऊपर कोई ध्यान नहीं। जीव का जीव में ठहर जाना, जीव का अपने भीतर उतर जाना, यही ध्यान है, यही समकत है। अंतिम स्थिति शांत और शून्य की, केवल अपने में स्थिर होना है।
एक सत्य, आत्मा तीनों लोकों में, तीनों कालों में यही सत्य है। इस आत्मा पर श्रद्धा रखते हुए इसको महत्व देना, जैसे आप गहरे जाओगे, अपने में स्थित हो गए, स्वतः ही कर्मों की नजरा हो रही है। पुराने कर्म निर्जित हो रहे हैं, नए का बंधन नहीं होता। बस अपने में ठहर जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जे स्वरूप समझिया बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो, श्री सतगुरु भगवंत। हमारी सबसे बड़ी भूल, हमने स्वरूप को नहीं जाना, अपने अस्तित्व को भूल गए, व्यक्तित्व का पोषण करते चले गए। हर जन्म में व्यक्तित्व का पोषण किया, जानते हुए भी, धर्म की क्रिया करते हुए भी व्यक्तित्व का पोषण किया। कर्ता को छोड़ दो, दृष्टा में आ जाओ। तप, दान, शील, तप भावना में कर्तापन न आए, मात्र दृष्टा। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जहां करता है वहां कर्मों का बंधन है। मैंने तप किया, मैंने ध्यान किया, मैंने सेवा की, मैंने शास्त्र का स्वाध्याय किया, ये सब देह की क्रियाएं, इससे आत्मा का संबंध नहीं। आत्मा इस देह में विद्यमान है, दृष्टा में। कुछ भी करो, तप करो, अनुष्ठान करो, शील का पालन करो, स्वयं में स्थित होकर करो, आत्मा का लक्ष्य बनाकर करो। अपने भीतर ये जीवात्मन एक लक्ष्य बना लीजिए। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे शरीर में जितने पुद्गल भोगे हैं, अभी तक मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, एक पुद्गल से मेरा वास्ता नहीं। जीव अकेला आया, अकेला चला जाएगा। जैसे जीव पुद्गल से आकर्षित होता है, यानी मन से, विचारों से, बुद्धि से, इंद्रियों से, उनके सुखों से आकर्षित होता है, कर्म तत्काल आने शुरू हो जाते हैं। और वो स्वयं जीव कर्मों का भोक्ता, कर्ता बन जाता है। दो तत्व जुदा जुदा, जुदा जाने, जुदा रहे, जुदा देखे। हर कार्य करते करते अपने में स्थिर रहें। जीव, आत्मा, ये जीवात्मन, अपने स्वरूप को जानो, अपने में स्थिर हो जाओ, अपने को महत्व दो और गहरे डूब जाएं।
डूब जाएं, गहरे डूब जाएं। और भीतर गहरे चले जाएं। गहरे का अर्थ मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार कोई विषय आपके पास ना रहे। यदि आपको अपनी देह का भी भान नहीं, विचार शांत हो गए, आपका सुख बढ़ रहा है, तो आप ध्यान की गहराई में स्वतः ही कर्मों का निजरा हो रही हैं। अपने स्वरूप में स्थित रहें। ये जीवात्मा देह में है, पर देह से भिन्न है। देह निवास स्थान है, जीव सदाकाल से देह में नहीं, आज इस कर्म से बंधा है। आज इस कर्म पूर्ण हुआ तो जीव कहीं और चला जाए। जैसा कर्म होगा वैसी गति हो, वैसे परिणाम होंगे।
किसी साधक साधिका को मन हावी होने लगे तो मात्र दृष्टा भाव से आते जाते विचारों को जाने और देखे, सब छोड़ दें, कोई कहानी नहीं बनानी, विचार अपने आप शांत हो जाए, केवल अपने में डूब जाए। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, एक पुद्गल भी मेरा नहीं, व्यर्थ ही अनर्थ जन्म से लेकर आज तक हर जन्म में इस पुद्गलों को महत्व दिया, देह को महत्व दिया, धन को महत्व दिया, पद को महत्व दिया, विचारों संस्कारों को महत्व दिए, सब छूट गए। राजा महाराजा सब चले गए, कर्मों के बंधन बांध के चले गए। हमने भी ऐसा किया, तुमने भी ऐसा किया, पर आप छोड़ दीजिए। अब केवल ये आत्म धर्म, आत्म साधना, आत्म ध्यान, इसको जानो और समझो, गहराई में आओ। ईगो में सासी अप्पा, नान दंशन संजो, शेषा में भैरा भावा, सभ्य संयोग रखना। एक शाश्वत आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त ज्ञाता दृष्टा भाव, ईगो में सासी अप्पा, एक शाश्वत आत्मा, शेषा में भैरा भावा, सभ्य संयोग रखना। बाकी सब भाई भाव है, संयोग के लक्षण है। जैसा जैसा आपने संबंध बनाया, विचार किया, निर्णय किया, वो संबंध बनते चले जाते हैं। इस सूत्र को अपने जीवन में अपना लो। एक सत्य, एक आत्मा, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, ये सत्य है। इस सत्य को अपना लो। इसी गहन ध्यान के साथ इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, हैव ए जेंटल टच ऑन योर आईज एंड धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण
जगत और न शरणा कोई हो, जो भव्य प्राणी करे उसका सदा अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।